तो भाइयों कल लाइट वेट डिवीजन के अंदर क्वालिन सालकिल्ड ने मैटियास गैमरॉट को फर्स्ट राउंड के अंदर सबमिशन से हरा दिया है और लाइट वेट डिवीजन के टॉप 5 के अंदर 100% एंट्री ले ली है अब यहाँ पे क्वालिन सालकिल्ड ने। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वालिन सालकिल्ड की इस फिनोमिनल विक्ट्री के बारे में। मैटियास गैमरॉट को उन्होंने हराया है और चैंपियनशिप की बातें अब यहाँ पे करी जा रही है। टाइटल शॉट टाइटल मिक्स में डेफिनेटली क्वालिन सालकिल्ड इस टाइम पे पहुंच चुके हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ भाइयों हमें भूलना नहीं चाहिए कि क्वालिन सालकिल्ड वही फाइटर है जिसने अपनी डेब्यू फाइट में अंशुल जुबली को हराया था, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अंशुल जुबली की क्रिटिसिज्म हो रही है कि क्वालिन सालकिल्ड 5 फाइट्स जीत गया। अंशुल जुबली ने उस फाइट के बाद से दोबारा यूएफसी में फाइट ही नहीं करी है, कब वो यूएफसी में फाइट करेंगे, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों कल इलिया टुपुरिया के मैनेजर ने यहां पर ओपन अप कराया और इलिया टुपुरिया के मैनेजर का ऐसा कहना है कि अगर इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची की दोबारा से फाइट होगी तो इलिया टुपुरिया उसको 100% बीट करेगा। तो इस स्टेटमेंट के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, आप सबको अपना ओपिनियन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों क्वालिन सालकिल्ड ने कल यहाँ पर विक्ट्री ली, एक बहुत फिनोमिनल फाइट थी। आई नो भाइयों बहुत सारे लोग पहले बोलेंगे कि मैं लेट यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, बट भाइयों कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से ट्रैवल कर रहा था और वो जो हमने कल क्रिएट किया है, जो हम कुक कर रहे हैं, वो आपको कुछ दिनों में चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। उसका एक स्नीक पीक मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दिया, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट इसीलिए यहाँ पर ये क्वालिन सालकिल्ड वर्सेस मैटियास गैमरॉट की फाइट हमने कवर नहीं करी थी इंस्टेंटली, उसके लिए अपॉलॉजीज। बट अभी मैं यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाइयों इस फाइट से पहले मुझे ये लग रहा था कि क्वालिन सालकिल्ड मैटियास गैमरॉट को नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि उसकी स्ट्राइकिंग उतनी अच्छी नहीं थी। हमने पास में देखा था बेनिल डारियुश ने यहाँ पर गैमरॉट को स्ट्राइकिंग में डोमिनेट करा था, तो मैं कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। बट सालकिल्ड ने यहाँ पर अपना वेल राउंडेडनेस दिखाया और मैटियास गैमरॉट जैसे रेसलर को यहाँ पर समिट कर दिया, वो अपने आप में ही बहुत तगड़ी चीज थी। एक रेसलर को ग्राउंड गेम के अंदर ही बीट कर देना बहुत तगड़ी चीज थी। अब मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हर फाइटर को ऐसे ही यहाँ पर बोस्ट करता हूं, बट मैटियास गैमरॉट एक्चुअली यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन का वन ऑफ द मोस्ट फियरसम ग्राउंड गेम फाइटर्स था। इवन हबीब नुरमागोमेडोव ने मैटियास गैमरॉट के ग्राउंड गेम की तारीफ करी थी, और तो और मैटियास गैमरॉट ही वो फाइटर था जिसने अरमान सारूकियन को आउट रेसल कर रखा था लाइट वेट डिवीजन में। मैटियास गैमरॉट ने अरमान को हरा रखा है लाइट वेट डिवीजन में, हालांकि वो बहुत क्लोज फाइट थी, बट जीता उसमें मैटियास गैमरॉट ही था। और भाइयों गैमरॉट को इस तरीके से हराना, फर्स्ट राउंड के अंदर उसको चोकआउट करा देना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और क्वालिन सालकिल्ड ने यहाँ पर बहुत तगड़ी तरीके से यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के टॉप 5 में खतरनाक एंट्री मारी है। अब भाइयों इस विक्ट्री के बाद क्वालिन सालकिल्ड की नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट हो सकती है यूएफसी में, ये सबसे ज्यादा डिस्कशन चला जा रहा है। अब मेरे हिसाब से भाइयों इस टाइम पर क्वालिन सालकिल्ड को टॉप 5 अपोनेंट ही मिलना चाहिए। 2 अपोनेंट जो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मिलने चाहिए, एक तो पैडी पिमलेट के साथ यहाँ पर क्वालिन सालकिल्ड की फाइट हो सकती है, ये बहुत अच्छा टेस्ट होगा अगर पैडी पिमलेट यहाँ पर फाइट लेता है तो। और जो दूसरी चीज यहाँ पर हो सकती है, और ये बहुत ज्यादा पॉसिबल मैचअप है, ऑब्वियसली क्वालिन सालकिल्ड ने अभी फाइट करी है तो कम से कम 5 महीने टाइम तो और लगाएगा दोबारा फाइट करने के लिए, और उस टाइम तक मैक्स हॉलोवे रेडी हो जाएगा। और मैक्स हॉलोवे कभी भी एक तगड़ी फाइट को बैक डाउन नहीं करता है, और मैक्स हॉलोवे वर्सेस क्वालिन सालकिल्ड की जो फाइट होगी भाइयों वो अपने आप में इतनी क्रेजी फाइट होगी। आई पर्सनली वांट कि ये फाइट यहां पर बन के निकल के आए लाइट वेट डिवीजन में आगे जाके। और भले भाइयों क्वालिन सालकिल्ड इस टाइम पर एक बहुत तगड़े रन पे चल रहा है, बट मैक्स हॉलोवे अपने कैरियर में जाना गया है पास्ट में जो हाइप ट्रेन्स होती हैं उसको डिरेल करने के लिए। तो और ये स्ट्राइकिंग मैचअप भी यहाँ पे बहुत तगड़ा बन सकता है। सालकिल्ड के पास भी वो नॉकआउट पावर है और मैक्स हॉलोवे ऑब्वियसली अपने पावर और स्ट्राइकिंग के लिए जाना जाता है, तो ये फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी बनेगी। मैक्स के साथ ये फाइट पॉसिबल इसीलिए लग रही है क्योंकि यूएफसी डेफिनेटली बिल्ड करना चाह रही है, सालकिल्ड को भी और ज्यादा क्रेडिबल बनाना चाह रही है। और मैक्स हॉलोवे ऐसा फाइटर है, वो किसी के साथ भी फाइट्स अवॉइड नहीं करता। पैडी पिमलेट शायद फाइट ले ना ले, बट मैक्स हॉलोवे यहाँ पर फाइट को अवॉइड नहीं करेगा। बाकी भाइयों जिस तरीके से क्वालिन सालकिल्ड ने पिछले 1.5 साल के अंदर फाइट्स करी है, 5 यहाँ पर विक्ट्रीज ली है जिसमें से 4 फर्स्ट राउंड फिनिशेस हैं, और इस हिसाब से क्वालिन सालकिल्ड इस तरीके से टाइटल के क्लोज जा रहा था। अगर बाई चांस यहाँ पर अरमान सारूकियन सितंबर में फाइट नहीं करता तो अरमान से पहले क्वालिन सालकिल्ड को ही टाइटल शॉट मिल जाता, क्योंकि क्वालिन सालकिल्ड ने पिछले 1.5 साल में 5 फाइट्स करी है और लाइट वेट डिवीजन में वन ऑफ द मोस्ट जनरेशनल रन्स मैं इस चीज को कहूंगा। ये जो टाइटल रन यहाँ पे सालकिल्ड इस टाइम पे कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सिमिलर था जिस तरीके से चार्ल्स ओलिवेरा ने 2019 में
करा था जब उसने केविन ली, टोनी फर्ग्यूसन, माइकल चैंडलर, इन सबको एक साथ लाइन से हराया था। और सिमिलर टाइप ऑफ रन यहाँ पर किलियन सालकिल्ड कर रहा है। तो यस भाइयों, लाइट वेट डिवीजन में बहुत टाइम बाद एक फ्रेश सॉलिड कंटेंडर निकल के आया है जिसने टॉप 5 को क्रैक करा है। वरना भाइयों लाइट वेट डिवीजन के टॉप 5 को क्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पिछले कुछ सालों से डस्टिन गेची, डस्टिन पोरियर, मैक्स हॉलोवे, चार्ल्स ओलिवेरा जैसे फाइटर्स इस डिवीजन को डोमिनेट करके रख रहे थे। कोई फ्रेश कंटेंडर इसके अंदर ऐड नहीं हो रहा था। बहुत सारे बंदे थे जिनको बोला गया था कि वो डोमिनेट करेंगे लाइट वेट डिवीजन को। हफायल फिजीव, दामिर इस्मागुलोव, ये सारे नए नए फाइटर्स आए थे। इन्होंने सोचा था कि लाइट वेट डिवीजन को कैप्चर कर पाएंगे, बट लाइट वेट में एंट्री ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल थी। लाइट वेट डिवीजन में ही फाइट करके टॉप 5 तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और किलियन सालकिल्ड ने यह करके दिखाया है। और भाइयों इस विक्ट्री के बाद यहां पर एक डिस्कशन हमेशा से चलता है जब भी कॉलिन सालकिल्ड फाइट करता है कि अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट कब होगी। कॉलिन सालकिल्ड और अंशुल जुबली ने सेम टाइम ऑलमोस्ट स्टार्ट करा था यूएफसी में। पिछले साल 2025 में फरवरी में कॉलिन सालकिल्ड ने अंशुल जुबली के अगेंस्ट डेब्यू करा था और इन 1.5 सालों के अंदर कॉलिन सालकिल्ड ने 5 फाइट्स जीत के टॉप 5 में पहुंच चुके हैं और अंशुल जुबली ने उसके बाद से फाइट भी नहीं करी है। ये डिस्कशंस यहां पर चल रही है और लोगों का पूछना है कि ऐसा क्या हुआ, भले लॉस निकल के आया बट अंशुल जुबली ने उसके बाद से फाइट क्यों नहीं करा है। अब भाइयों जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है भाइयों उसके हिसाब से अंशुल भाई फिलहाल के लिए इंजर्ड चल रहे हैं और आप सबने देखा होगा कि वो फिलहाल लास वेगस यूएफसी के परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी रिवील करा है कि वो परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में अपनी इंजुरी को ठीक करवाने के लिए गए और वहां पर अपनी रिकवरी पे वर्क कर रहे हैं और जब भी उनकी इंजुरी ठीक होगी उसके बाद वो फटाफट फाइट लेने जाएंगे। मैं देखता हूं भाई बहुत लोग तो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि अंशुल जुबली जानबूझ के फाइट नहीं कर रहा। भाई अंशुल जुबली का क्या फायदा है कि अगर वो यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट लेके फाइट ना करे तो। बट अंशुल जुबली और उनकी टीम का डेफिनेटली ये यहां पर एम है कि जो लास्ट अपॉर्चुनिटी उनके पास बची है, एक फर्स्ट जो इनिशियल यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 3 ही फाइट्स होती हैं, वो जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है उसको अपने 100% पे आके फाइट करे, कोई भी इंजर्ड तरीके से फाइट के अंदर ना जाए क्योंकि ऑलरेडी ये करो या मरो वाला समय है अंशुल जुबली के लिए। तो वो अपनी पूरी एडवांटेजेस पे अपने टर्म्स पे ये फाइट करना चाह रहे हैं और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अंशुल जुबली वर्सेस कॉलिन सालकिल्ड की फाइट एक मिसमैच थी। तो मैं आप सबको बताता हूं भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यूएफसी पर्सनली तो कोई फाइट्स फिक्स करती नहीं है कि हाँ ये बैलेंस वो बैलेंस। जब आप अनरैंक्ड होते हो तो उस टाइम पे आप किसके अगेंस्ट आपके मैचअप हो जाए आपको पता नहीं है भाइयों। और एक चीज मैं अपने चैनल पे हमेशा बोलता हूं, यूएफसी का लाइट वेट डिवीजन है वो एक लिटरली शार्क टैंक है। इसके अंदर सबसे तगड़े फाइटर्स होते हैं, सबसे डीपेस्ट डिवीजन बोला जाता है लाइट वेट डिवीजन को। और अनरैंक्ड फाइटर में भी आप किसके अगेंस्ट भिड़ जाओ आपकी ये किस्मत के ऊपर है। और ये मैं कहूंगा कि अंशुल जुबली का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैड लक था कि उनको अपनी सेकंड यूएफसी फाइट में कॉलिन सालकिल्ड जैसा जनरेशनल फाइटर मिल गया था। और लॉजिकली भी भाइयों देखो यहाँ पर तो जो चैंपियन होता है या जो टॉप लेवल का फाइटर होता है वो कभी अनरैंक्ड भी होता है, कभी वो 10th रैंक पे भी होता है, 12th रैंक पे भी होता है। तो ये वाली आर्ग्यूमेंट भी कहीं ना कहीं इसलिए काम नहीं करती है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसने अपने अर्ली कैरियर्स में अनरैंक्ड अपोनेंट को फाइट करा था। हबीब की भी काफी क्रिटिसिज्म होती है कि उसने इस अपोनेंट को फाइट करा, यूएफसी में भी सिर्फ 3 तगड़ी फाइट्स थी, लेकिन उससे पहले तो देखो उसने किस लेवल के फाइटर से फाइट करा। यूएफसी में जितनी फाइट्स होती हैं सब तगड़ी फाइट्स होती है, चाहे वो किसी भी फाइटर की हो। यूएफसी का जो टैलेंट पूल होता है वो बहुत ज्यादा किलर्स से भरा हुआ होता है। और ये वाला जो एग्जांपल है अंशुल जुबली का, ये बहुत प्राइम एग्जांपल है कि लाइट वेट डिवीजन या मोस्टली किसी भी डिवीजन में आप अनरैंक्ड अपोनेंट को भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। भाई कौन सा अनरैंक्ड अपोनेंट कौन सा लेवल का चैंपियन आपको बिल्कुल भी नहीं पता हो सकता। इस चीज को एंटिसिपेट करना बहुत ज्यादा टफ है। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूंगा कि कॉलिन सालकिल्ड अपने आप में बहुत जनरेशनल रन पे है यहाँ पे लाइट वेट डिवीजन में। एट दिस पॉइंट वो सिमिलर कंटिन्यू करेगा तो जस्टिन गेची, आर्मन सरूकियन वगैरह को भी अच्छी टक्कर दे सकता है, मेरा तो ये मानना है। और ऑन द अदर हैंड अपना इंडियन फाइटर अंशुल जुबली डेफिनेटली लो फेज ऑफ द कैरियर पे है, बट ये चीज डेफिनेटली है कि अंशुल जुबली अपना फाइटर है। हर फाइटर की जर्नीज अलग अलग तरीके से होती है। ये जो यूएफसी के अंदर उनका जो स्टार्ट हुआ है वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो लास्ट अपॉर्चुनिटी अंशुल जुबली के पास बची हुई है उसको वो पूरी तरीके से मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब जिन्हें नहीं सपोर्ट करना है, जिन्हें ट्रोल करना है वो तो ट्रोल करते ही रहेंगे, जिन्हें क्रिटिसाइज करना है वो भी करते रहे। देन अगेन वो आपका ओपिनियन है, उसको भी पूरी तरीके से रिस्पेक्ट है। बट अंशुल जुबली यहाँ पर अपने फाइटर और उनको
उनको पूरी तरीके से सपोर्ट रहेगा एंड आई बिलीव कि वो जो थर्ड फाइट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंस हमको देखने को मिले और जल्द ही कुछ उनकी अगली फाइट के बारे में अपडेट भी आए। बाकी भाइयों लाइट वेट डिवीजन की इतनी बात कर ही रहे हैं तो लाइट वेट डिवीजन में जून के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया था और वो भूचाल ये था कि लाइट वेट के चैंपियन इलिया टुपुरिया को डिथ्रोन कर दिया था जस्टिन गेची ने यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड में और एक बहुत प्रॉपर बीट डाउन डाला था। अब उसके बाद से इलिया और इलिया की टीम से कोई बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आए। इलिया ने खुद से स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करा था, इंस्टा पे पोस्ट वगैरह डाला था। लेकिन भाइयों उसके बाद से अब इलिया टुपुरिया के मैनेजर ने यहां पर टॉकिंग स्टार्ट कर दी है। इलिया टुपुरिया के मैनेजर ने यहां पर बोला है शट अप एवरीवन, अगर इलिया टुपुरिया यहां पर दोबारा फाइट करे जस्टिन गेची से रीमैच होगा तो इलिया टुपुरिया 100% जस्टिन गेची को बीट कर देगा। व्हाइट हाउस कार्ड वाले जो दिन फाइट हुई थी वो इलिया टुपुरिया की बस एक बैड नाइट थी। उस रात इलिया टुपुरिया की वो परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई, वरना वो जस्टिन गेची को बीट कर देगा 10 on 10 टाइम्स। अब भाई मुझे ऐसा लगता है कि 10 on 10 टाइम्स तो नहीं बीट कर पाएगा, 9 out of 10 टाइम्स बीट कर देगा, क्योंकि एक बार तो जस्टिन गेची जीत गया। 100% नहीं बोल सकते, 99% बीट कर देगा। इलिया टुपुरिया के मैनेजर को यहाँ पर 99% टाइम्स बोलना चाहिए था। अब भाई देखो 1% जो चांस था जस्टिन गेची ने कैपिटलाइज करा, बट अगर रियलिस्टिकली बात करें ऑब्वियसली स्किल्स वाइज ऑन पेपर इलिया टुपुरिया पे सारे एडवांटेजेस थे। यूथ का एडवांटेज था, स्किल का एडवांटेज था, चैंपियनशिप एडवांटेज था, 2 वेट डिवीजन में चैंपियन था, बट एनी हाउ जस्टिन गेची ने इलिया टुपुरिया को बीट कर दिया। लेकिन भाइयों ये भी एक रियलिटी है, मैं इस चीज में बिल्कुल भी डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूं। इससे पहले जस्टिन के फैंस आके मेरे को बोलने लगे ओए तू ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं जस्टिन ने प्रॉपर बीट डाउन करा, कोई उसमें यहाँ पर कॉन्वर्सेशन, कोई डिफेंस नहीं है उस चीज का। जस्टिन गेची ने इलिया टुपुरिया को फेयर एंड स्क्वायर हरा दिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फिर भी लगता है इलिया की वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी। बेस्ट तो क्या 50% परफॉर्मेंस भी नहीं निकल के आई उस दिन। अब उसका क्या गेम प्लान था, इलिया टुपुरिया जिस चीज के लिए जाना जाता है वो लॉन्ग कॉम्बोज के लिए जाना जाता है, 4, 5, 6, 7 पंचेस के कॉम्बोज थ्रो करता है, वो उसने बिल्कुल भी नहीं थ्रो किए। बहुत ही अनऑकवर्ड स्टैंस में निकल के आया और कहीं ना कहीं ईगो बैटल में आ गया कि वो ग्राउंड गेम यूज ही नहीं करेगा। फाइट से पहले ऐसा बोल दिया ग्राउंड गेम ही नहीं यूज करूंगा, सीधा नॉकआउट, वो हाईलाइट रील नॉकआउट व्हाइट हाउस स्टेज पे अमेरिकन फाइटर को बीट करने का हाईलाइट रील बनाने के चक्कर में वो उसने अपने गेम प्लान को आउट ऑफ द विंडो थ्रो करा। जस्टिन गेची ने उस चीज पे कैपिटलाइज करके फाइट को जीत लिया। तो यस मैं ये चीज समझता हूं कि हाँ दोबारा से शायद यहां पर इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची की फाइट होती है तो शायद भाइयों अभी भी ऐसा हो सकता है कि इलिया टुपुरिया यहां पर फेवरेट हो उस फाइट के लिए। लेकिन जो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होगा, जो मेंटल डिफीट यहां पर जस्टिन गेची ने डाली थी, क्योंकि वो सिर्फ कोई ऐसी विक्ट्री नहीं थी कि इलिया टुपुरिया को पॉइंट्स पे हरा दिया या कुछ आउट क्लास करके ट्रिक लगा के हरा दिया, प्रॉपर बीट डाउन डाला है उसको, पूरी तरीके से उसका फेस रीअरेंज करा था जस्टिन गेची ने। और इसके कारण यहां पर ये फाइट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर इलिया टुपुरिया किसी और मेथड से हारता या एक फ्रीक नॉकआउट से ही हारता तब भी वो रीमैच के अंदर आके बीट करने के उसके ज्यादा चांसेस होते, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। बट ऐसे बीट डाउन के बाद फाइटर्स चेंज हो जाते हैं। हबीब का वो स्टेटमेंट आप सबको याद ही होगा, हबीब ने बोला था जब भी फाइटर्स को इस तरीके का ब्रूटल डैमेज पड़ता है उनका फाइटिंग स्टाइल, उनका जो मेंटालिटी होता है फाइट करते टाइम, जो फियरलेस एटीट्यूड होता है वो चला जाता है। सेम हबीब ने प्रेडिक्शन दी थी टोनी फर्ग्यूसन के लिए, जब जस्टिन गेची ने टोनी फर्ग्यूसन को बीट करा था उस तरीके से सिमिलर टाइप ऑफ फेस रीअरेंज हुआ था उसका। और उस टाइम पे उसके बाद टोनी फर्ग्यूसन की सारी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड गई थी, एक भी फाइट टोनी फर्ग्यूसन नहीं जीता था यूएफसी में फिर। और सिमिलर हाल यहां पर इलिया टुपुरिया का ना हो जाए तो आई थिंक इलिया जो नेक्स्ट फाइट लेगा भले जस्टिन के अगेंस्ट हो या किसी भी अगेंस्ट हो, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन के साथ ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट फाइट होगी उसमें सबकी नजर होगी इलिया टुपुरिया के ऊपर कि वो किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है। बाकी आप सबकी नजर होगी कि नहीं होगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये इलिया के मैनेजर के स्टेटमेंट से आप सब अग्री करते हो या नहीं करते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। टिल देन भाई वो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।